हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों। तो मैं आज आप लोगों के साथ साड़ी में कैसे स्टाइलिश हुआ जा सकता है, या साड़ी में ही अगर आप साड़ी प्रेफर करते हो, साड़ी पहनते हो, आपको पर फंक्शन में साड़ी ही पहननी पड़ती है, तो आप साड़ी में ही कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं, वही वीडियो लेकर आई हूँ। होता क्या है, किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि साड़ी ही पहनी जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप साड़ी ही पर डे पहनते हो, पर फंक्शन में पहनते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्टाइलिश आइडिया लेकर आई हूँ जो आप साड़ी तो पहनेंगे पर फंक्शन में आप अलग अलग अगर हेयर स्टाइल करके, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी पहन के, या थोड़ा अपनी साड़ी ब्लाउज़ को अलग अलग तरीके से स्टिच करवा के पहनते हैं, तो आप पर फंक्शन में उसी साड़ी से अलग स्टाइलिश हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप साड़ी में स्टाइलिश होना चाहते हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, या मैं हूँ तो मुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल ओपन हेयर का, जूड़ा बांधने का, पफ बनाने का काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन कब किस फंक्शन में आपको जूड़ा बनाना है, या किस तरह अगर आप जूड़ा बनाते हैं, पफ बनाते हैं, तो आपको उसमें किस तरह से ज्वेलरी पहननी है, या किस तरह से हाथ पे चूड़ियाँ पहननी है, ये सारे आपको जो नियम है या कहिए ये सारी बातें हैं आपको आनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी पिक्चर लेकर आई हूँ जिसमें अगर उसमें जूड़ा दिया गया है, तो उसमें ये भी बताया गया कि आपको सिर्फ अगर आप जूड़ा करते हैं तो आपको गले में अच्छा भारी हार पहनना चाहिए और इयररिंग थोड़े छोटे पहनने चाहिए। लेकिन अगर आप ओपन हेयर करते हैं, हाफ क्लेचर बांधते हैं, तो आपको खाली इयररिंग ही पहनने चाहिए और गले में कुछ भी नहीं डालना है। और अगर आजकल टीनेजर्स हैं, वो साड़ियाँ पहनती हैं, तो ना वो गले में कुछ डालें, ना ही कानों में कुछ डालें, तभी स्टाइलिश दिखती हैं। बिकॉज आजकल का फैशन ही यही है। अगर आप ज्वेलरी डाल लेती हैं तो, और अगर टीनेजर्स हैं और ज्वेलरी डाल रही है आपने, तो आप कुछ ओवर ही लगने लगेगी। कुछ अगर आप अपने ऊपर किसी को फोकस चाहते हैं, या सारी महफिल की जान आप रहें, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ ऐसी साड़ी के लुक लेकर आई हूँ जिसमें अगर जूड़ा है तो उन्होंने बड़े इयररिंग डाले हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लाउज़ का गला कहिए बंद है, तो आपको उसमें हार नहीं डालना है, मतलब नेकलेस वगैरह कुछ नहीं डालने हैं। और अगर आपका वैसा है, आप एक छोटी पोनीटेल करते हो, तो आप एक लॉन्ग हार डाल लीजिए जिससे, और कानों में कुछ मत डालिए, डालना ही है आपको, तो छोटे छोटे इयररिंग डाल लीजिए, इससे आप अलग दिखेंगे। और अगर आप बड़े इयररिंग पहनना चाहते हैं, साड़ी के साथ पहनिए, तो आपको छोटा सा पतला सा हार डालना है बस। और वैसे भी आजकल रानी हार वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो अगर आप रानी हार पहनते हैं तो आपको रानी हार, तो उसमें आप इयररिंग भी डालिए, नेकलेस भी डालिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप डे के अकॉर्डिंग किसी ऑफिशियल फंक्शन में जा रहे हैं और साड़ी पहनना चाहते हैं, तो ये लुक है, ये परफेक्ट लुक है जो आपको कैरी करना चाहिए। और अगर आप जूड़ा भी आजकल बहुत चलता है, अगर आपका हो सके तो आप जूड़े में गजरा भी लगाइए। आपके बाल छोटे हों बड़े हों, जूड़ा तो सारे बालों में आ जाता है। जूड़ा बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें थोड़ा सा जूड़े की जो एक्सेसरी आती है, ज्वेलरी आती है, उसको डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ आप अपनी साड़ी में चेंजेस किया, अपनी साड़ी को स्टाइलिश कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ के थ्रू भी बना सकते हैं। किसी भी सिंपल साड़ी में आप कोई भी स्टाइलिश बस कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज़ बनवाइए, उससे आपकी साड़ी, आपका लुक अलग दिखेगा, एकदम डिफरेंट लगेगा, और साथ साथ आप उसमें यूनिक फैशन दिखाई देगा आपको। आप खुद उसको एक बार ट्राई कीजिए, अपनी मिरर में देखिए, आपको खुद लगेगा वाह कितना अच्छा लुक लग रहा है। और अगर आप जूड़ा बांधते हैं, पफ बांधते हैं, तो आप उसमें थोड़ा ज्वेलरी का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो ये तो कुछ फैशन टिप्स थे जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।